बिहार आज 30 वर्ष के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। आने वाले 10-15 वर्ष और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज़्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। था सुराज, क्योंकि स्वराज तो मिल गया। सुराज का मतलब गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार। तो जब इसका नाम रखा सुराज, तो ये दिमाग में आया कि इसकी परिभाषा क्या हो। तो सुराज का मतलब क्या? तो 75 साल के इतिहास में जिसने भी सरकार चलाई वो ये बताता है कि जो हम कर रहे हैं यही सुराज है। तो देश भर में इसके जितने विशेषज्ञ हैं उनसे ये जानने समझने का प्रयास किया कि साहब सुराज की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो सबने मिल बैठ के ये निकाला, जो जनता के मानकों पर खरा उतरे और जनता के आशा अपेक्षा के अनुसार जो सरकार हो उसी को सुराज मान सकते हैं। और इसके लिए जो गांधी जी ने कहा है कि जब आप सरकार चलाते हैं, नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं और आपके मन में ये संशय हो कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक है कि गलत, तो समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की चिंता कीजिए और ये देखिए कि आपकी योजना से, आपकी स्कीम से समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का कुछ भला हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो योजना ठीक है और हो नहीं रहा है तो योजना खराब है। इसीलिए इसका नाम बदल के जन सुराज कहा। जो जनता है, जब तक उसके हिसाब का सुराज नहीं हुआ तब तक उसको सुराज नहीं मान सकते हैं। जनता का मॉडल होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम बदल के किया जन सुराज, पीपल्स गुड गवर्नेंस, जनता का अच्छा शासन। यही इसकी परिभाषा है। इसको चलाने बनाने के लिए जनता के बीच से सही लोगों को निकालिए, उनको इस सोच से जोड़िए
और उनको ये बताइए कि किसी व्यक्ति के प्रयास से नहीं, समाज के सामूहिक प्रयास से ही समाज का उत्थान हो सकता है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरी विचारधारा है जो गांधी ने कहा, गांधी जी ने सिखाने का प्रयास किया। उसी बात को निचोड़कर एक जगह रखने का आज के संदर्भ में प्रयास है। पद यात्रा का उद्देश्य समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना है। सबसे कठिन काम है समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना। तो जैसे दही को मथते हैं तो मथते मथते मक्खन निकल आता है, वैसे समाज से सही लोगों को अगर निकालना है तो समाज को मथना पड़ेगा। समाज में जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनसे संवाद परिचय करना पड़ेगा। 5 मई को मैंने बताया था 17,500-18 हज़ार लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। अभी वो संख्या बढ़ के हो गई 70,000। वो हमारी ताकत नहीं है, वो नीचे लोगों की छटपटाहट है जो नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, इसलिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। समाज में जो जहाँ अच्छा व्यक्ति है, जिसका भी दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, जिससे भी जाकर संवाद स्थापित करने की जरूरत है, उनसे मिला जाए, उनसे बात किया जाए। एक बार 2 अक्टूबर को चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 महीना चले और 10 दिन ब्रेक ले रहे हैं। 2 अक्टूबर को चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम हुआ उसी गांव में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरा बिहार करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। 1.5 साल भी लगे तो बिहार के हर गली, हर